आज है 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ कोरिया में भूकंप के झटके, कांपी धरती, तीव्रता और राहत प्रयासों का विवरण। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन कांपी और लोगों में हल्की दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता लगभग 3.8 रिक्टर स्केल मापी गई। किसी तरह के नुकसान या चोट की सूचना अभी तक नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने सतर्कता बरतते हुए निगरानी शुरू कर दी है। नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने फाइनल चार्जशीट दायर, 59 और आरोपी नामजद। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दायर की। इसमें 59 और लोगों को आरोपी बनाकर नामजद किया गया। ईडी का कहना है कि जांच में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए और अब न्यायालय के समक्ष आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राज्य में यह मामला सुर्खियों में रहा है और चार्जशीट दायर होने के बाद जांच और मुकदमे की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम ने मुफ्ती पर भड़के कहा, ये देश बन गया लिंचिस्तान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने मुफ्ती के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और इसे देखकर ये लग रहा है कि भारत लिंचिस्तान बन गया है। डिप्टी सीएम ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून के प्रति सम्मान दिखाने की अपील की। शशि थरूर के पीएम मोदी बयान पर कांग्रेस नेता ने दी प्रतिक्रिया, कही अहम बात। शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए हालिया बयान पर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभिन्न विचारधाराएं मौजूद हैं और हर नेता अपनी बात रख सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी बयान को पार्टी की नीति या रुख के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 28 दिसंबर को होगी आयोजित। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपने आधिकारिक पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को समय से पहले परीक्षा स्थल पहुंचने की सलाह दी गई है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देश दर्ज हैं। रायपुर मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में 7 गिरफ्तार, बजरंग दल ने चेतावनी दी। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ की घटना में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बजरंग दल ने गिरफ्तारी को लेकर चेतावनी जारी की। मॉल में नुकसान की जांच जारी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता अनुसार आगे और गिरफ्तारी हो सकती है। रायपुर में धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो धारदार चाकू लहराकर लोगों को डरा रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर कोर्ट परिसर में 2 महिला गुटों की भिड़ंत, लात घूंसे चले, वीडियो हुआ वायरल। रायपुर के कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब 2 महिला गुटों के बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पहले कहा सुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। घटना से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात वहां लगे कैमरों में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ में 18 ईंट भट्टों में बिजली चोरी पकड़ी, कोरबा प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 18 ईंट भट्टों की जांच में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी भट्टा संचालकों पर जुर्माना लगाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कोरबा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर में कड़ाके की ठंड में वित्त मंत्री चौधरी ने गांव में विकास कार्यों को गति दी। रायपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद वित्त मंत्री श्री चौधरी सुबह सुबह गांव का दौरा किए। उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास से लोगों की जीवन शैली बेहतर होगी। उनके दौरे से अधिकारियों और ग्रामीणों में उत्साह देखा गया।
टीपी नगर जोन के 5 वार्ड में 2.28 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगी। रायपुर के टीपी नगर जोन के 5 वार्ड में कुल 2,28,60,000 रुपए के नए विकास कार्य किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में सड़क सुधार, नाली निर्माण और पार्क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि इन कार्यों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधा और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। विकास कार्य जल्द शुरू होंगी। सरगुजा जिले में धान उपार्जन तेज, पारदर्शी व्यवस्था से किसानों को मिल रहा लाभ। रायपुर के सरगुजा जिले में इस साल धान उपार्जन में तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी अधिकारियों ने पारदर्शी व्यवस्था अपनाई, जिससे किसानों को उनके धान का उचित मूल्य समय पर मिल रहा है। इससे ग्रामीण किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उनका उत्साह भी बढ़ा है। प्रशासन ने सभी खरीद केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई है और किसानों से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना से सन्ना के दिव्यांग राजेश राम का जीवन हुआ सुधरा। रायपुर के सन्ना निवासी दिव्यांग राजेश राम का जीवन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर मिलने से बदल गया। पहले असुविधाओं का सामना कर रहे राजेश अब सुरक्षित और सुविधाजनक घर में रहकर आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। उनके परिवार ने कहा कि इस योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद और सम्मान लौटाया है। कामधेनु विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र छात्राओं का मिलन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। रायपुर स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वर्षों के विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने विश्वविद्यालय में बिताए समय को याद किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुभव साझा करने के सत्र भी आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों और संस्थान के बीच मजबूत संबंध बनते हैं। रायगढ़ में कोयला खदान विरोध उग्र, महिला टीआई पर हमला, पथराव, वाहन फूंके। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जेपीएल कोयला खदान के विरोध में ग्रामीणों का धरना हिंसक हो गया। पुलिस द्वारा समझाइश और हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थिति बिगड़ गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और एक महिला थाना प्रभारी को लात मार दी, जिससे वो घायल हो गई। प्रदर्शनकारियों ने 3 वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राज्य के 53 नगरीय निकायों में शुरू हुई ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी। अब करदाताओं को नगर निगम या नगर पालिका कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से टैक्स भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले से समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व संग्रहण भी अधिक प्रभावी होगा। सरकारी विमान से रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, स्वागत को लेकर उठा सियासी और प्रशासनिक सवाल। कथा वाचन कार्यक्रम में शामिल होने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सरकारी विमान से रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। सरकारी विमान के उपयोग और स्वागत की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान 9 संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गईं, सुरक्षा एजेंसी सतर्क। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच 9 संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा गया है। ये महिलाएं बिना स्पष्ट पहचान और संतोषजनक जवाब के कार्यक्रम स्थल के आसपास घूमती पाई गईं। सुरक्षा एजेंसीज ने पूछताछ के बाद सभी को अलग रखा और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया, 1 जनवरी 2026 से बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे, अफवाहों पर विराम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से किसी भी प्रकार के बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे। सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, वे अफवाहों पर आधारित हैं। बैंक खातों को निष्क्रिय या डोरमेंट घोषित करना नियम का हिस्सा है, पर खातों को सीधे बंद करने की कोई योजना नहीं। ग्राहक सुनिश्चित करें कि उनका खाता सक्रिय और केवाईसी अपडेटेड हो। रायपुर NH 53 सर्विस रोड चौड़ीकरण। रायपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है। NH 53 पर सर्विस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिससे आवागमन सुगम होगा। नगर निगम और संबंधित विभाग ने सफाई और अतिक्रमण हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में 1.75 लाख मिट्टी नमूनों की जांच, 76% में नाइट्रोजन लगभग 0। छत्तीसगढ़ में 1.75 लाख मिट्टी के नमूनों की हालिया जांच में अलार्मिंग परिणाम सामने आए। अधिकारियों के अनुसार 76% नमूनों में नाइट्रोजन का स्तर लगभग 0 पाया गया है। ये स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नाइट्रोजन फसल की उर्वरता और उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है। कृषि विभाग ने किसानों को उचित उर्वरक उपयोग और मिट्टी सुधार के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
रायपुर में आदिवासी नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान सराहनीय। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने आदिवासी समाज की बहादुरी, संघर्ष और देशभक्ति की मिसालों को याद करते हुए उनकी कृतियों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आदिवासी नायकों की वीरता को सम्मानित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। पुराने राजनीतिक मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को रायपुर जेल भेजा। रायपुर में पुराने राजनीतिक मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की लंबी जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। तिवारी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। सेनाओं की इमरजेंसी खरीद 15 जनवरी तक, रक्षा अधिग्रहण समिति ने बढ़ाई समय सीमा। रक्षा अधिग्रहण समिति ने सेनाओं की इमरजेंसी खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 कर दी। समिति की ताजा बैठक में यह फैसला लिया गया है ताकि आवश्यक हथियार और उपकरण समय पर उपलब्ध कराए जा सके। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इस कदम से संचालन क्षमता और रेडीनेस में सुधार होगा। मैनपाट में जमी बर्फ, तापमान 2 डिग्री तक गिरा, नए साल से पहले रोमांच। मैनपाट में ठंड ने नया रौद्र रूप ले लिया है। तापमान गिरकर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये दृश्य बेहद खूबसूरत और रोमांचक बना हुआ है। नए साल से पहले मैनपाट की बर्फबारी ने सभी को खुश कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।